रॉयल कैफ़े उसकी और सम्यक की मुलाकातों का सबसे बड़ और सबसे संवेदनशील गवाह। हाँ, कैफ़े भी संवेदनशील हो सकता है, क्यों नहीं। सबसे पहले सम्यक ने ही तो कहा था यह वाक्य, और वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। सब कहते थे कि वो और सम्यक इस कैफ़े में डेट के लिए आए थे। कोई यकीन ही नहीं करता था कि वह यहाँ आकर सीरियसली पढ़ाई करते हैं, पॉलिटिकल आईएस के साथ मौजूदा पॉलिटिकल समस्याओं पर भी जोरदार डिस्कशन करते हैं। आज एहसास हो रहा है कि लोगों ने उसे सच बताया था और खुद उसके मन ने उससे झूठ बोला था। खुद का मन खुद से झूठ बोल सकता है क्या? शायद हाँ, पर नहीं। शायद वही अपने मन की बात नहीं सुन पाई, ख्यालों की दुनिया से कभी निकल ही नहीं पाई। और अब पछताएं तो क्या। सारे फ्रेंड्स समय और सारा की शादी की हल्दी की रस्म में मज़े कर रहे हैं, और वो एक बार फिर आंखों में आंसू आ गए। पर यहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए उसे बहाना बनाना पड़े। पर आसपास के लोग। साक्षी वहाँ से भी उठ गई। अब वह उस पार्क में थी जो सम्यक और उसकी दोस्ती का सबसे बड़ा गवाह था। पर यह कैफ़े की तरह संवेदनशील नहीं था, बड़ा निर्दयी था यह। हाँ, यह भी तो सम्यक ने ही कहा था। यादों ने फिर एक बार पलकें भिगोना शुरू किया, और इस बार साक्षी को किसी का डर नहीं था। वो खुलकर रो पड़ी और रोती ही गई। कुछ देर रो चुकने के बाद मन हल्का हुआ था। थर्मस में पहले की तरह कैफ़े में पैकेट कराया गया कॉफ़ी और मनपसंद स्किन्स निकाले और शुरू की अपनी सोलो डेट। माही ने बताया था यह तरीका, जब जीवन के सवालों से थक जाओ तो बैठ जाओ खुद अपने संग ऐसी जगह जो खूबसूरत हो और जहां तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहां तुम खुद अपने से बात कर सको। साक्षी ने टैब निकाल लिया और शुरू कर दी खुद से बातें। कॉलेज का पहला दिन, 12वीं तक बच्चे थे वो। स्कूल का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और टीचर की जासूसी निगाहें। कॉलेज के पहले दिन एक पिंजरे से निकलकर खुद आकाश में पहली बार उड़े परिंदे वाली फीलिंग आ रही थी। मनपसंद आउटफिट में थोड़े मेकअप के साथ छोटा सा टोट बैग और एक फाइल लिए एकदम स्वतंत्र। हंसी ठहाकों के बीच ग्रुप आगे बढ़ रहा था कि उसे न जाने क्या सूझी। दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद करके उड़ने का सा पोज बनाने लगी वो। तभी उसकी हथेली किसी के मुंह से टकराई और किसी की हथेली उसके मुंह से अचाकर आंखें खोली तो देखा सामने एक लड़का अचकचाया हुआ सा खड़ा था।